दो लोग हैं, वही चाह रहे हैं कि या तो वो जीतेगा या हम जीतेंगे। तो व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है जनसुराज। यदि अपन जाती है 500 रुपया, यदि 1000 रुपया, ये वाला जो व्यवस्था है उसको बदलनी है। एक बार आपसे 500 रुपया लिया जाएगा और इंटरेस्ट में क्या लिया गया आपसे 5000। आप फिर ब्लॉक में जाइएगा, अपना दाखिल खारिज कराइएगा, अपना जाति निकालिएगा, अपना एथी निकालिएगा, तो सब में पैसा लगता है ना। ये पैसा क्यों लगता है? मुखिया जी अब जीते, पैसा आपसे ले लिए, बाकी अब इंदिरा आवास लीजिए, एथी लीजिए, तो मुखिया जी तो आपसे पैसा वापस लेंगे ना। ऐसा कभी नहीं हुआ इस धरती में कि बिना कुछ दिए मिल गया। कुछ खो जाता है तो आप भगवान से कहते हैं, 5 रुपया का खो गया तो आप 3 रुपया का प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा हुआ है कि 5 रुपया का खो गया तो 25 रुपया का प्रसाद चढ़ाते हैं? नहीं, वहां पे भी बेईमानी होती है। केनार महावीर स्थान में नारी संवाद रखा गया है, शक्ति संवाद रखा गया। इस संवाद में मैं जिला से संगठन सचिव के रूप में यहाँ आया हूँ और अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को ये कहने आया हूं कि आप एक बार शक्ति प्रदर्शन कीजिए, एक बार काली दुर्गा बनिए और इस विधानसभा को बदलने की ताकत आप ही लोग में है। आप आधी आबादी नहीं है, आप आधा बिहार नहीं है, आप आधी सरकार हैं। अमित कार्तिक है। बिहार, जय जय बिहार। सबसे पहले मैं डोले जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मातृशक्ति को जमा किया। आपके गांव में आए हैं सिर्फ इसलिए कि आपका गांव और इस भारत का सबसे समृद्ध गांव बने, सबसे सबल गांव बने, सबसे शक्तिशाली गांव बने। इस विचारधारा के साथ जनसुराज आपके द्वार आया है, आपके पास आया है कि भाई इन महिलाओं को एक शक्ति मिले, इन महिलाओं को एक सम्मान मिले। इस विषय के साथ जनसुराज आया है। आज आप पूरी दुनिया में देखते हैं कि अर्थ का युग है। पूरी दुनिया में अगर अर्थ है तो आप ताकतवर है, आपके पास पैसा है तो आप ताकतवर हैं। वो पैसा कैसे आएगा? वो पैसा आएगा शिक्षा से, वो पैसा कैसे आएगा? उद्योग से। तो जनसुराज का जो पहला लक्ष्य है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो नौनिहाल हैं, जो देश के और बिहार के जो नौनिहाल हैं, उनको कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे उनको प्रदान की जाए। उसके लिए जनसुराज जब आएगी तो मॉडल स्कूल की कल्पना लेके आएगी, अच्छे स्कूल बनाएगी, नेतरहाट और नवोदय जैसे स्कूल जिसमें आपके बच्चे पढ़ेंगे। दूसरी जो कल्पना है वो जनसुराज का कि उद्योग लगे। आपके बगल में है एरू, एक जगह है, एरू में स्टील फैक्ट्री के लिए जमीन लिया गया और पिछले 10 वर्षों से वह वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर स्टील फैक्ट्री की शुरुआत हो जाती तो वहां कम से कम 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता और 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता। यहाँ से जो चुने हुए विधायक हैं, यहाँ से जो चुने हुए सांसद हैं, वो यहाँ से जाके और बस चुप बैठ गए। उन्होंने आवाज नहीं लगाई उस एरू स्टील प्लांट के लिए। उन्होंने आवाज नहीं लगाई कि वजीरगंज को अनुमंडल घोषित कर दिया जाए। उन्होंने आवाज नहीं लगाया कि इस केनार चट्टी को प्रखंड घोषित कर दिया जाए। जब चीजें बड़ी होती हैं तो आपका विकास होता है। ये प्रखंड घोषित हो जाएगा, वजीरगंज अनुमंडल घोषित हो जाएगा, तो उससे आपका विकास होगा, बाजार बड़ा होगा, आपकी ताकत बड़ी होगी। तो इन सब चीजों के साथ जनसुराज आपके पास आया है। जनसुराज के पास 5 मुद्दे हैं। वो 5 मुद्दों के साथ जनसुराज आया है, मातृशक्ति को वंदन करने आया है और आपसे समर्थन लेने आया है कि भाई एक बार आप अपने दिल पे पत्थर रख लीजिए, अपने बच्चों को देख लीजिए, उनके भविष्य को देख लीजिए। ये बच्चे जो ऐसे खेल रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाइएगा तो अगर ऐसा कहीं जगह है तो वहां पे प्ले ग्राउंड है, अलग अलग खेलने के सामान उपलब्ध है वहां पे। आपके यहाँ है? आपके पंचायत में कहीं ऐसा बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो आपको लगता है ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा जगह होना चाहिए जहां बच्चे आपके खेल सके, झूलवा झूल सके, ऊपर से स्केटिंग वाली व्यवस्था हो, ऊपर से बच्चे आते हैं। तो ये व्यवस्थाएं आपके यहाँ भी होंगी। कब? जब आपकी सरकार मजबूत होगी, जब आप मजबूत होंगे। आप कुछ स्थितियों में जाके वोट देते हैं, जाति में विभक्त होकर जब वोट देते हैं तो वो स्थिति नहीं बन पाती है। उस स्थिति को बनाने के लिए आपको एक बार, सिर्फ एक बार पूरी ताकत से प्रयास करना होगा और जनसुराज को वजीरगंज में लाना होगा। जनसुराज आप ही के लोग, इस बार जो हम विधायक बनाएंगे वो पुनाड़ का नहीं होगा, वो विदेशी नहीं होगा, वो बाहर से हेलीकॉप्टर से यहाँ नहीं, आपके वजीरगंज का कोई व्यक्ति होगा, आपके वजीरगंज का रहने वाला होगा, कोई शिक्षित होगा जो आपकी बात वहां विधानसभा में रख पाएगा कि इतनी महिलाएं हैं, इन लोगों को क्यों नहीं उद्योग है। आप कभी कभी फिल्मों में देखते होंगे कि एक बड़ा सा हॉल है, उसमें 50, 25, 100, 200 सिलाई मशीन लगी हुई है, औरतें काम कर रही हैं और उनको डेली का 2,000 रुपया मिल रहा है।
तो एक बात बताइए कि आपको अगर 2,000 रुपया मिलता है तो आपको ताकत आता कि नहीं, आपका हाथ मजबूत होता कि नहीं, आपका आर्थिक स्थिति अच्छा होता कि नहीं, ये सब होता। आप किसी के भरोसे नहीं रहते। किस महिला का नहीं करता है? मेरी भी पत्नी है, जब जितिया का समय आता है तो बोलते हैं कि मेरा एक छोटा है, थोड़ा सा ही बड़ा हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो उनकी भी तमन्ना है, तो आप लोग की भी तमन्ना ही रही होगी कि आप लोग का हाथ मजबूत हो जाए। ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई बट पूजा हो तो पैसे मांगने की जरूरत नहीं हो, आप अपने ताकत से अपना वस्त्र, नया वस्त्र खरीदा जाता है वो खरीद सकते हैं। ये ताकत जन सुराज उद्योग के तरफ से देने आया है। हमारा जो पहला है उसमें है कि भाई बिहार में ही युवाओं को 10 से 15,000 की नौकरी मिलेगी। ठीक है, आप महिलाओं, जब यहाँ उद्योग होगा, अगर आप सोच लीजिए कि एक कोई बड़ी सी कंपनी आई और यहाँ पे सिलाई उद्योग, हम जो टी शर्ट पहने हुए हैं उसी टी शर्ट का यहाँ पे उद्योग लग जाए, और चूंकि आप लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं और आप लोग को कहा जाए कि आप यहाँ आइएगा तो 20,000 रुपया मिलेगा, तो आप काम कीजिएगा कि नहीं काम कीजिएगा? ठीक है, यहाँ 8 घंटे काम करना होगा तो घर में काम करके फिर वहां आप काम कीजिएगा। 20,000 इस समाज में, वजीरगंज जैसे छोटी जगह में बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन आज आप 20,000 यहाँ कहीं भी कमा पाइएगा? नहीं कमा पाइएगा, आपके पास साधन नहीं है। तो वो साधन भी व्यवस्था करने आइए, आपके पास पैसे नहीं है। तो जन सुराज कहता है कि महिलाओं को सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% सालाना ब्याज पे कर्ज देगी। सरकारी गारंटी होगी, आपको बैंक में जाके ये नहीं कहना होगा कि आप मेरा देख लीजिए हम कितना कमाते हैं, नहीं, ये नहीं, सरकार गारंटी देगी। और 1 लाख रुपया का कर्ज देना होगा 4,000 रुपया साल में। तो अगर 5 लाख लीजिएगा तो 5 के 20,000 रुपया। ठीक है, तो 1,500 रुपया, यानी 5 लाख रुपया लेके बैंक को 1,500 रुपया आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ठीक है, तो वो व्यवस्था बनाने के लिए सरकार आई है। आप लोग में सब में लड़ाई हो जाता हो, जब घर में कोई बुजुर्ग हो जाता होगा तो ये लड़ाई हो जाती है कि अच्छा पिता ससुर है वो नहीं कमाते हैं लेकिन उनका खर्च बढ़ गया दवाई का, और चीजों का, तो उससे आप लोग भी तंग रहते हैं। तो ये व्यवस्था क्या होता है, आपके ही घर में कलह पैदा करता है। तो जन सुराज कहती है कि वो जो 400 रुपया पेंशन मिलता है, उस 400 रुपये पेंशन को क्या कर रही है, 60 वर्ष से ऊपर के हर महिला पुरुष को प्रति माह 2,000 का पेंशन देगी। आपके जो ससुर और जो सास होंगे उनको 2,000 मिलेगा, तो 4,000 रुपया। तो आपके घर में 4,000 का एक आय होगा। ये लगेगा कि 4,000, 400 रुपया में आज के डेट में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। नहीं, आप एक बार अगर वो बीमार पड़ेंगे और गलती से पानी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई तो 400 रुपया बहुत छोटी रकम होती है। तो सरकार चाहती है कि जैसे जैसे आगे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों का ख्याल रखा जाए। सिर्फ आपका वोट लेके नहीं, इस पे वोट नहीं लेना। नीतीश कुमार के, आज नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि भाई महिलाएं अच्छा पहनने लगी है। अरे अच्छा, वो अपनी मेहनत करके पहन रही हैं, अपना काम करके पहन रही हैं, अपने संयम से पहन रही हैं, आपके देने से थोड़ा पहन रही है। तो ये स्टेटमेंट किसी भी मुख्यमंत्री का कहीं से वाजिब नहीं लगता है। तीसरा है कि जो महिला लोग, किसान लोग हैं, उनकी भी व्यवस्था करना। आपका जो खेती हो गया है वो महंगा हो गया है, तो उसके लिए जो मनरेगा के मजदूर होंगे आपको दिया जाएगा, मनरेगा का मजदूर दिया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा कम लागत उसमें लगेगी। और एक है कि भाई 15 साल तक के हर गरीब बच्चों को मुफ्त और वर्ल्ड लेवल क्लास का शिक्षा मिलेगा। आप स्कूलों में क्या हो रही है, खिचड़ी बंट रही है, और कॉलेजों में क्या हो रही है, डिग्री बंट रही है। आपके बच्चे जो 11, 12 वगैरह में पढ़ते होंगे, और उनको वही बच्चे जब कंपटीशन देने जाते हैं तो उनको बहुत समस्या होती है, बहुत कठिन स्थिति में होते हैं। तो इसलिए क्या होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। आप कॉन्वेंट में क्यों भेज रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मेरा बच्चा गया के क्रेन में पढ़े, नाजरत में पढ़े, डीपीएस में पढ़े? ऐसा मन करता है कि नहीं करता है? तो वो कैसे होगा? तो सरकार को वो देखना चाहिए कि भाई आप अच्छे शिक्षक रखिए, अच्छी व्यवस्था बनाइए। बहुत सारे राज्यों में क्लास 1 से इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आपके स्कूल में, किसी स्कूल में क्लास 1 से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, क्लास 6 से पढ़ाई जाती है। जब बच्चे का इंग्लिश अच्छा ही नहीं होगा तो कैसे होगा? आप ही लोग के समाज में जब शादी ब्याह होता है बेटियों का, तो क्या कहा जाता है कि एक बार आप अपना पता इंग्लिश में लिखिए और एक बार अपना पता हिंदी में लिखिए। अगर वो सक्षम हो जाते हैं कि हाँ पता इंग्लिश में लिखने का, तो ये मान लिया जाता है कि पढ़ी लिखी। पहले शादी क्या होती है, मेरी बुआ जो है वो ABCD भी नहीं जानती थी, लेकिन उनकी शादी किससे हुई? बैंक मैनेजर से हुई। आज होगा? आज कोई बैंक मैनेजर ABCD नहीं जानने वाले से शादी करेगा? नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हर को शिक्षित वाइफ चाहिए, पढ़ी लिखी वाइफ चाहिए।
ठीक है वो बदमाश है चलेगा, नहीं संग शादी होता है, ये हम लोग कहते हैं कि मेरी बेटी गाय की तरह है और जो मेरा लड़का है वो चाय भी नहीं पीता, बात की व्यवस्था अलग है। लेकिन शिक्षा तो जरूरी है ना, शिक्षा से सोच बढ़ता है। पहले के लोग में क्या होता था, पहले के लोग में शिक्षित नहीं थी, मेरी माँ भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ गए, ठीक है। लेकिन आज आप नहीं पढ़िएगा तो मोबाइल पे आपका होमवर्क आता है कि मोबाइल पे देखिए होमवर्क मिला है, आप उसको देख लीजिए, तो मम्मी करे तो हम देख ही नहीं पाते हैं कि जीमेल पे क्या आया। तो अगर आपका कमिंग जनरेशन पढ़ेगा तभी तो बिहार बढ़ेगा। बिहार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं, और पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल की आवश्यकता चाहिए, और अच्छे स्कूल के साथ साथ आपको आय भी चाहिए, उन बच्चों का पोषण भी चाहिए। तो सरकार ये चाह रही है कि आपके यहाँ उद्योग भी हो, आपके स्कूल भी अच्छे हो, आपके यहाँ स्टील फैक्ट्री भी लगे, आपके यहाँ कपड़ा उद्योग का भी, सिलाई का भी, और आपको भी पैसा दिया जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा कि सरकारें आती हैं जाती हैं चले जाती हैं, वादा कर देता है और सब वैसे का वैसे धारा लग जाता है। हाँ, ऐसा लग ही रहा होगा, ये स्वाभाविक है, ऐसा लगता है। जब कहता है कि कोई कहता है कि मेरा बेटा चाय नहीं पीता, उसकी शादी हो रही है तो लोग कहता है कि पीता तो दारू होगा, लेकिन कह रहा है कि चाय भी नहीं पीता। ऐसा पहली बार तो लगता ही है, लेकिन एक बार आपने 35 साल तक बर्दाश्त किया, ठीक है, तो 35 साल से अलग अलग लोगों को विश्वास करें, एक बार जन सुराज। हम सभी, बिहारी का मतलब गरीब होता है, वहां बिहारी का मतलब चोर होता है। तो जब तक ये व्यवस्था नहीं बना दे कि जब तक यूपी का लोग, जब तक झारखंड का लोग, जब तक गुजरात का लोग, महाराष्ट्र का लोग, उड़ीसा लोग, बंबई का लोग, यहाँ जब उद्योग बढ़ेंगे तो लोग को यहाँ काम करने आना पड़ेगा। नहीं, वो व्यवस्था बनाने की बात हो रही है। हाँ, इसमें समय लगेगा, ये कल्पना जैसा लगेगा आपको, ये लगेगा कि एक स्वप्न दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि रात में एक राजकुमार आएगा और ले जाएगा वाली व्यवस्था आपको लग रही होगी। लेकिन कभी कभी कल्पना भी सच होता है, कभी सपना भी सच होता है। तो ये मान के चलिए कि वो सपने को सच करने आ रहे, थोड़ा देर के लिए लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी किसी को चलते चलते भी कुछ अच्छा मिल जाता है। नहीं, तो इसके लिए सोच बदलना पड़ेगा, जाति से थोड़ा उठना पड़ेगा, बाकी चीजों से उठ के कम से कम एक बार जन सुराज को आपको फैलाना पड़ेगा। हम जैसे आपके पास बोल रहे हैं, आपको समाज में जाना पड़ेगा और जन सुराज के बारे में बताना पड़ेगा कि 35 साल तक लोगों ने किया, ठीक है, तो क्या किया मेरे लिए। क्या यहाँ के विधायक महोदय ने यदि विधानसभा में एक बार भी बोला है कि एरू अगर मिल नहीं, एरू स्टील प्लांट नहीं स्टार्ट होगा तो हम आमरण अनशन करेंगे, अगर अनुमंडल वजीरगंज नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे आत्मदाह कर लेंगे, अगर केनार ब्लॉक नहीं बनेगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हमने वादा करके गया था। न तो यहाँ अनुमंडल बना, ना ब्लॉक बना, ना सड़कें अच्छी है, ना स्टील प्लांट खुला। जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो ये तो आपके पास ये प्रश्न आता होगा ना कि आप क्यों वोट दें। नहीं, आप किसी का ये दो दोस्त होता है तो एक बार आइसक्रीम खिलाए, 2 बार आइसक्रीम, तीसरे बार ये आशा रहती है कि चौथे बार ये खिलाए, और नहीं खिलाता है तो दोस्ती टूटती है कि रहती है। नहीं, मेरी माँ कहती थी कौन सी बोलते सखी लगाना, नहीं, तो वो सखी लगाने वाली व्यवस्था तो खत्म हो जाती होगी। मेरी माँ की भी एक दोस्त है जो मेरी मौसी है, नहीं, तो वो सखी वाली व्यवस्था टूटेगी ना। तो लोकतंत्र में भी यही होता है, आपने 2 बार सखी लगा लिया, 2 बार आइसक्रीम खिला दिया, अब तीसरे बार वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ का विकास हो। जब मेरा विकास ही नहीं कीजिएगा, सिर्फ भाषण देके जाएगा तो कैसे होगा। एक बार आप जन सुराज पे विश्वास कीजिए और जन सुराज को आप लोगों तक पहुंचाइए कि एक बार हम पे आप महिला सकते हैं, आप किसी को बोलिएगा तो वो मानेंगे, ठीक है, और आप ही मेरी ताकत है। नहीं, सबसे बड़ा ताकत एक भाई के लिए एक बहन है ना, ठीक है, एक पुत्र के लिए एक माँ है, ठीक है। वो हम भी अगर गुस्सा होते हैं तो अपने पिताजी को नहीं बोलते, कुछ मांगना होता है तो माँ से ही कहते हैं। नहीं, मेरा बेटा भी यही कहता है, पापा को बोलो कि पैसा देंगे, काम है। नहीं, तो आप में ताकत है, आप में सहनशीलता है, आप में गंभीरता है, और आप वो है जो अपने घर को स्वर्ग बनाया है। तो आपने सिर्फ घर को स्वर्ग बनाया, लेकिन बाहर का जो दुनिया है, ये जो पूरा वजीरगंज विधानसभा है, उसको स्वर्ग बनाने की भी दायित्व तो आपकी जिम्मेवारी है। आप आगे बढ़िए, बाकी राज्यों में महिलाएं आगे रहती हैं, आप महाराष्ट्र जाइए, ठीक है, आप कहीं भी साउथ इंडिया में चल जाइए, केरल जाइए, कर्नाटक जाइए, वहां महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, राजनीति में भी हिस्सा लेती है, और वो कहती है कि नहीं, ये प्रदेश मेरा है, ये देश मेरा है, ये विधानसभा मेरा है। तो हम क्यों नहीं इसके लिए आगे बढ़ के रहेंगे। हम पूरी ताकत से लोगों को जमा करेंगे और अपनी बात कहेंगे, और कहेंगे कि इस विधानसभा को एक बार अच्छा करना है, एक बार जन सुराज को ताकत देना है, और जन सुराज के माध्यम से चीजों को, उद्योग और शिक्षा को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये स्वप्न लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, मेरा काम है आपको वो स्वप्न दिखाना, वो नींद से जगाना
कि आप सोए हुए हो, सोने की नाटक जो कर रहे हैं उसको जगाना ही मेरा काम है। ठीक है, तो आप एक बार जग के देखिए। आप अपने एक बार जिनके जिनके पति जो है बाहर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, ठीक है, आपका तो मन करता होगा कि वो यहीं रहें। ठीक है, यहाँ से जो जब यहाँ से जाते होंगे तो इधर कैसा लगता होगा, मन करता होगा कि जाए, तो उसके लिए व्यवस्था बनाना पड़ेगा, उसके लिए त्याग न। वो जो समय आता है 2-3 दिन का, जिसमें लोग आते हैं कहते हैं कि अपन जाती 500 रुपया, यदि 1000 रुपया, ये वाला जो व्यवस्था है उसको बदलनी है। एक बार आपसे 500 रुपया लिया जाएगा और इंटरेस्ट में क्या लिया गया आपसे 5000। आप फिर ब्लॉक में जाइएगा, अपना दाखिल खारिज कराइएगा, अपना जाति निकालिएगा, अपना एथी निकालिएगा, तो सब में पैसा लगता है ना। ये पैसा क्यों लगता है? मुखिया जी आप जीते, पैसा आपसे ले लिए, बाकी आप इंदिरा आवास लीजिए, एथी लीजिए, तो मुखिया जी तो आपसे पैसा वापस लेंगे ना। ऐसा कभी नहीं हुआ इस धरती में कि बिना कुछ दिए मिल गया। कुछ खो जाता है तो आप भगवान से कहते हैं, 5 रुपया का खो गया तो आप 3 रुपया का प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा हुआ है कि 5 रुपया का खो गया तो 25 रुपया का प्रसाद चढ़ाते हैं? नहीं, वहां पे भी बेईमानी होती है। नहीं, अगर 5000 का कुछ कान का खो गया तो आप यहाँ चढ़ा दीजिएगा कि भाई मेरा 5000 का खो गया तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। नहीं, हाँ तो लेकिन आशा रहता है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि एक बार विश्वास तो करना पड़ेगा ना। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं ना कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा। नहीं, आप कहीं जाके अपने बेटी की बरतुहारी कर रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं ना कि लड़का अच्छा होगा। तो उसी तरह से एक बार यहाँ भी विश्वास करना होगा कि पार्टी एक बार मौका दीजिए, एक बार आप लोग सब एक साथ एक स्वर में एक बार साथ दीजिए तो पार्टी अच्छा होगा और आपके लिए काम करेगा। दूसरी बार जब ये वोट लेने आएगा, जब वोट मांगने आएगा, तो आपके पास अधिकार होगा कि नहीं। हम भी तो वजीरगंज के हैं, डॉली जी हमको नहीं जाने, आप जान रहे हैं डॉली जी हमको, तो वो तो बोलेंगे कि आप पिछले बार ऐसे बोले थे, हम लोग वोट दे दिए, यहाँ के विधायक भी बना दिए आप लोग को, फिर भी आप नहीं कुछ कर रहे हैं। तो आपका अधिकार होगा। एक बात जान लीजिए, जिनको आदत हो जाती है ना कि भाई एक हम बन गए विधायक, अब मेरे बेटे बनेंगे विधायक, फिर उनके बेटे बढ़ेंगे, तो आप लोकतंत्र में जी रहे हैं कि राजतंत्र में? राजा नहीं ना है भाई कोई, यहाँ कोई राजा नहीं है। जिसमें ताकत होगा, जिसमें शक्ति होगी, जो जनता का हित चाहेगा वही ना राजा होगा, वही राजा होगा। तो उसी तरह बताने आ रहे कि एक ही व्यक्ति को राजा नहीं बनाइए, वो तानाशाह हो जाएगा, फिर आपको समस्या होगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, तो आपको सीधे कहेगा आपने वोट थोड़ा दिया है, आपका क्यों सुने हम। तो किसी को ताकत नहीं दीजिए, किसी को तानाशाह नहीं बनाइए। बाकी राज्यों में भी बदल बदल के सरकारें बनती हैं, तो बदलने से क्या होता है, डर बन जाता है। वो कहते हैं ना कि बिन भय प्रीत न होई, बिना भय का प्रीत नहीं होता है। तो प्रीत करने के लिए एक बार सरकार बदलनी पड़ेगी, तब आपसे डरेगा। आपसे कोई भी विधायक डर नहीं रहा है, क्योंकि वो तो जान रहा है कि स्पष्ट है कि हम ही को जीतना। 2 लोग हैं, वही चाह रहे हैं कि या तो वो जीतेगा या हम जीतेंगे। तो व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है जनसुराज। जनसुराज को आपने सुना, आपने बहुत गंभीरता से सुना। ठीक है, इसके लिए आप सभी मातृबंधन मातृशक्ति को एक बार धन्यवाद।